चलते हैं रूट वाले क्वेश्चनों की तरफ। तो रूट के क्वेश्चन आपको बहुत घुमाते हैं, बहुत परेशान करते हैं। इसके लिए एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ और करें इसे ध्यान से, और इस ट्रिक से मैं उम्मीद करता हूँ आप जल्दी समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट ले लेते हैं, तो हमारा है से आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो कि इंपॉर्टेंट है, और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। प्लीज ध्यान रखें। टेक केयर। मैथ विद सेंसे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका सेंसे, और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं 3.2 एंड 3.3। तो 3.2 के अंदर हम करने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, और कैसे करेंगे एक बार देख लीजिए। मैथ हमारे यहाँ बिल्कुल आसान तरीके से बताया जाता है। सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट है लीनियर वेरिएबल का, और हमारे पास एक इक्वेशन है सेकंड। ठीक है जी, करना है। ये वाला क्वेश्चन आसान है, लेकिन सारे क्वेश्चन कुछ ऐसे ही मिलेंगे। कहीं पर एक्स वाई है, कहीं पर एस टी है, कहीं पर ए बी है। आपको जो भी मिले आपको सेम तरीके से करना है। फिर 3.3 में हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब है कि किसी भी वैल्यू को अगर हम इक्वेशन में अगर x की वैल्यू हम निकाले तो हम y की वैल्यू को निकाल सकते हैं। एग्जांपल के लिए मैं सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट ले रहा हूं, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट उतार लेना है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 14। अब मैं क्या करूंगा, ये तो x की वैल्यू है तो y की वैल्यू निकालूंगा, है ना। पहले हमने बहुत मुश्किल तरीके से करा ग्राफ के मेथड से। ग्राफ में क्या होता है कि आप कर तो लेते हो लेकिन आपको बहुत टाइम लगता है। ठीक है, और आप चेक भी कर लेते हो एबीसीडी मेथड से। लेकिन क्या होता है कि अगर हम इस पे जाएं सब्स्टिट्यूशन पे, तो सब्स्टिट्यूशन भी आसान है। मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूं ताकि मैं y को पुट कर सकूं यहाँ। तो ये प्लस क्या है, उधर जाकर के हमारा हो गया माइनस का, तो 14 माइनस वाई हो गया। ये हमारी x की वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल तरीके से इक्वेशन सेकंड में से पुट करेंगे। बस हमें ये लिखना होगा, पुट x वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इक्वेशन सेकंड उतार लेते हैं। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। अब मेरी x की वैल्यू कितनी है, 14 माइनस वाई। तो मुझे क्या करना, चुपचाप इसकी वैल्यू यहां पुट कर देनी, इस x की जगह। ये x दिख रहा है आपको, हाँ, इसकी जगह पुट कर देनी है। 14 माइनस वाई कर दी मैंने, माइनस का माइनस सेम टू सेम, y का y और 4 का 4 मैंने लिख दिया। ठीक है, अब यहां माइनस का y है, ये भी माइनस का y है ना। तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया। तो 14 माइनस माइनस हमारा इसके आगे। अब देखो प्लस कैसे करना है, कई बच्चों को इसमें बड़ी कंफ्यूजन है। तो जब भी आप अलजेब्रा को जोड़ते हो, एबीसीडी के टर्म्स को जोड़ते हो, तो इसके आगे कोई नंबर ना हो तो इसके आगे एक मान लो आप। ठीक है, एक और एक कितने हो गए, 2 हो गए। माइनस माइनस प्लस होगा पर साइन आएगा माइनस का, y का हमारा y आ गया और हमारा 4 का 4 आ गया। ठीक है, अब हम नंबर को एक साइड भेज देंगे सारे नंबर्स को। तो ये 14 इधर प्लस का है तो उधर जाकर के हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का हमारा हो जाएगा। तो 4 माइनस 14। अब देखिए ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 14 है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसे प्लस माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। माइनस का 10, माइनस से माइनस काट लो दोनों साइड। ठीक है, अब ये 2 जो है ये इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके हमारा बच्चा हो जाएगा डिवाइड में। तो हमारा 10 डिवाइड बाई 2 हमारा कट गया, हमारा आंसर आ गया 5। वाई की वैल्यू हमारी आ गई। अब मुझे एक्स की वैल्यू लगानी है।
वो x की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा, प्रॉपर वैल्यू तो थी नहीं मेरे पास, ये प्रॉपर वैल्यू तो है नहीं, मैं इसी में y की वैल्यू लगा देता हूं। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को अगर मैं थर्ड मानूं, फर्स्ट मानूं, आप कहीं पे भी लगा सकते हो क्योंकि मैंने इसे फर्स्ट से ही बनाया। तो मैं क्या करता हूं, पुट y वैल्यू इन इक्वेशन हमारा फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट से मैंने बना रखा है, आसान मेथड है। बाकी कई बच्चों को अगर कंफ्यूजन है तो मैं फर्स्ट में ही लगा कर दिखा देता हूं आपको। x प्लस वाई इक्वल्स टू 14। ठीक है जी, कहीं भी लगा लो फर्स्ट सेकंड में। y की वैल्यू कितनी हमारी 5 है, तो x प्लस 5 इक्वल्स टू 14, हमने y, ठीक है, इसकी वैल्यू लगा दी। ये प्लस का उधर जाकर क्या हो गया हमारा, माइनस का। 14 माइनस 5 कितना हो गया बच्चों हमारा, यहाँ 9 हो गया। ठीक है, ओके। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। चलिए, सेकंड क्वेश्चन में s और t की वैल्यू निकालनी है, सेम इसी मेथड से निकालते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसे मैं मान लेता हूं इक्वेशन फर्स्ट और इसे मान लेता हूं इक्वेशन सेकंड। अब आपने एक चीज गौर करा होगा कि यहां पर ये बराबर नहीं है। ठीक है, कैसे भी हो, आप कोई से भी ले लो, मैं फर्स्ट वाली ले रहा हूं। जो इक्वेशन आपको आसान ले आप वही वाली ले लेना, या तो आप कॉमन निकाल के कर सकते हैं, मैं फर्स्ट ही लूंगा। तो सेम टू सेम चीज करते हैं, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इसे उतार लेना है, s माइनस टी इक्वल्स टू 3। अब मुझे s की वैल्यू पता करनी है, तो ये t माइनस क्या, तो उधर जाकर के हमारा क्या हो गया, तो s इक्वल्स टू 3 प्लस टी हो गया जी। अब क्या करेंगे, अब इसे पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड में। तो पुट s वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड उतार लो। तो s अपॉन में 3 और t अपॉन में 2 इक्वल्स टू 6। अब मैं s की वैल्यू पुट करूं, इससे पहले मैं चाहूं तो इनका एलसीएम लेकर इन्हें कर दूं ताकि मैं आराम से इसकी वैल्यू लगा सकूं। ठीक है, मैं इन्हें कर देता हूं। तो इनका एलसीएम लेते हैं, 3 और 2 का एलसीएम हमेशा 6 ही आता है। ठीक है, 3 को अब हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, 6 को डिवाइड करेंगे 3 से, हमारा 2 आ जाएगा। अब 2 को डिवाइड करेंगे हम, ठीक है, 6 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 3 बार में। ठीक है, सिंपल सिंपल, जैसे एलसीएम नहीं आता यहाँ देख लेना, ये डिवाइड हो जाएगा, बेसिक एलसीएम है और कुछ नहीं है इसके अलावा। ये हमारा 6 हो गया। ठीक है, अब ये तो इधर सॉल्व होगा नहीं, ये हमारा डिवाइड का है, तो ये उधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा उधर जाकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 6 6 जा हो गया 36। ठीक है जी, ओके। अब एस की वैल्यू मैं लगा सकता हूं। ठीक है, अब एस की वैल्यू लगा देते हैं इसमें। तो 2s की वैल्यू हमारा कितना है, 3 प्लस टी। तो 3 प्लस टी कर दिया मैंने, प्लस 3t इक्वल्स टू 36। जो समझ नहीं आया मैं बता दूं एक बार, मैंने क्या करा, ताकि पहले मैं एक इक्वेशन बना दूं। अब इक्वेशन में पुट करना ज्यादा आसान होता है एज कंपेयर टू इसके अंदर। आप पुट करो, बाद में आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, ज्यादा लंबी टर्म हो जाएगी। इससे अच्छा ये है कि आप एलसीएम ले ले, वो बेहतर है। ठीक है जी, आप इस 2 की मल्टीप्लाई दोनों में करें। ठीक है, 3 दूनी 6 हो गया आपका, ये 2t हो गया, प्लस 3t इक्वल्स टू 36 आपका इधर। ओके, अब यहां पर जैसे कि मैंने क्या कहा, अलजेब्रा की टर्म्स को जोड़ेंगे। तो अलजेब्रा की टर्म्स को कैसे जोड़ेंगे, इधर 2t है, इधर 3t है, प्लस प्लस है दोनों, सिंपल जोड़ लो। तो हमारा 2 और 3 कितने हो गए, 5 हो गए, 5t और इधर हो गया 36। अब ये जो है, अब ये नंबर को उधर भेजेंगे, क्योंकि t वाले टर्म्स को तो हम बाद में भेज सकते हैं, इस नंबर वाले टर्म को उधर भेजो। ये प्लस का उधर जाकर के हमारा कितने में हो गया, हमारा माइनस में हो गया। तो 36 माइनस 6 कितना हो गया बच्चों हमारा, ठीक है, 36 में से 6 गया तो 30 बचा हमारा। तो 5t इक्वल्स टू हमारा 30। ठीक है, ये वाला आ गया हमारा। अब ये 5 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके हमारा क्या हो गया, डिवाइड में। देख रहे हो, मैं सिंपल स्टेप फॉलो कर रहा हूं, आपको कुछ नहीं करना। अगर आप सिंपल स्टेप फॉलो करोगे तो मैथ आसान है, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना, चीजें बहुत आसान है, बस हम उसे कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। तो टी की वैल्यू आ गई, एस की वैल्यू तो नहीं आई। अब जो मैंने ये वाली वैल्यू निकाली थी, आपको याद होगी, इक्वेशन फर्स्ट ही है ये, तो मैं इसमें टी की वैल्यू पुट कर देता हूं। तो मैं क्या करूंगा जी, पुट टी वैल्यू इन इक्वेशन हमारा फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है, s इक्वल्स टू 3 प्लस टी। टी की वैल्यू कितनी है, 6 है हमारी, तो 3 प्लस 6 कितना हो गया हमारा, 9। बस हमारा आंसर आ गया। ये आसान है, ज्यादा मुश्किल है नहीं। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया हो। बाकी एक आध क्वेश्चन मैं और कर देता हूं ताकि आपको और क्लियर हो। चलते हैं रूट वाले क्वेश्चनों की तरफ। तो रूट के क्वेश्चन आपको बहुत घुमाते हैं, बहुत परेशान करते हैं। इसके लिए एक सिंपल ट्रिक बताता हूं और करें इसे ध्यान से, और इस ट्रिक से मैं उम्मीद करता हूं आपको जल्दी समझ में आ जाए।
तो सबसे पहले हम लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। हम फर्स्ट ले लेते हैं, तो हमारा है √2, यहां लिख देना आप बिल्कुल, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0। मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूं पहले, तो मैं क्या करूंगा, इस प्लस को ये वाला वैल्यू में उधर भेज दूंगा, तो हमारे पास बचेगा √3y इक्वल्स टू, ये प्लस का है उधर जाके हमारा माइनस का हो जाएगा, ये हमारा मल्टीप्लाई का है उधर जाके हमारा डिवाइड का बच्चों हो जाएगा। सिंपल, हमारा ये हमने वैल्यू निकाल ली। अब इसे सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन सेकंड में। अब हम क्या करेंगे, पुट y वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड उतार लेते हैं, √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, y की जगह इसमें पुट कर देंगे, तो √3x माइनस √8 और y की वैल्यू हमारी है -2x√3, जो कि हमारा सिंपल यहां हो जाता है इक्वल्स टू 0। माइनस से माइनस खत्म हमारा, तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया, ठीक है। हमारा ये प्लस √8 √2 और हमारा √3 इक्वल्स टू 0। अब मैं सिंपल क्या करता हूं, दोनों में मैं कॉमन x को ले लेता हूं, इनकी मल्टीप्लाई कर दो रूट के अंदर। तो हम क्या करेंगे जी, बिल्कुल सही सोचा आपने, मैं x बाहर निकाल लेता हूं और इसकी मल्टीप्लाई करके 8 दूनी 16, क्योंकि रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है। जैसे हम बाहर वाले को रूट में नहीं कर सकते, ऐसे ही रूट वाले को बाहर वाले में नहीं कर सकते। रूट की सिंपल मल्टीप्लाई, इनके बीच में कुछ नहीं, मल्टीप्लाई, ठीक है। अब सिंपल कुछ नहीं करना, इसके नीचे आप चाहो तो एलसीएम लेके कुछ भी करो, लेकिन मैं तो कहता हूं कि सिंपल इस वैल्यू को पूरे को उठाओ, ये मल्टीप्लाई में उधर भेज दो। अब ये 0 के साथ डिवाइड में हो जाएगा। अब कोई भी चीज 0 के साथ अगर डिवाइड में हो तो 0 ही आना है आपका, तो x की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। बहुत ही सिंपल है। अब इसे किस में पुट करना है, इस वैल्यू के अंदर पुट करना है, सिंपल, जो आपने इक्वेशन फर्स्ट निकाली। तो पुट दिस x वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। y इक्वल्स टू -√2 और हमारे पास x की वैल्यू भूलना मत कितनी है, 0। अब 0 से मल्टीप्लाई करें जनाब, चाहे आप डिवाइड करें, सब कुछ 0 ही आना है, तो y की वैल्यू भी हमारी 0 हो जाएगी। बस इतना ही करना था, हैंड्स प्रूफ। और ये क्वेश्चन 3.2 से आपका क्वेश्चन नंबर 5, जो कि इंपॉर्टेंट है, और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, प्लीज ध्यान रखें। टेक केयर।